नमस्कार। आज वीडियो की इस कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ण एवं उसके प्रकार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है? तो इसका उत्तर सिर्फ यही है कि किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसके खंड संभव ना हो वर्ण कहलाती है। यानी किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसके खंड संभव ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा में वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है। यानी हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या है? अर्थात स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। इन्हें हम अक्षर भी कह सकते हैं। पुनः स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद ह्रस्व स्वर, दूसरा भेद दीर्घ स्वर, तीसरा भेद प्लुत स्वर। संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से भी इसे हम जान सकते हैं, बहुत सरलता से याद रख सकते हैं। ये श्लोक है, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजने चार्धमात्रिकम्। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व कहलाता है। जिसका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ कहलाता है, और जिस वर्ण का उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे वो प्लुत कहलाता है। ह्रस्व वर्ण में अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वरों के 3 भेद हुए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद क्रमशः व्यंजन का नंबर आता है। तो व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, अर्थात व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब मात्रा, अर्थात वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय ही उस वर्ण की मात्रा कहलाती है। यानी जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है वो समय ही उस वर्ण की मात्रा है।